नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मैथिल इन्फोवैक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली 3 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किसे फाइल करना चाहिए। दूसरा होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और तीसरा होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने के क्या क्या नुकसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किसे करना चाहिए। दोस्तों, सरकार ने एक एग्जम्पशन लिमिट बना रखा है। एग्जम्पशन लिमिट का मतलब होता है अगर आप इतने तक पैसे कमाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रिटर्न फाइल नहीं करना है और आपको टैक्स भी नहीं देनी है। अगर उस स्लैब के अंदर आप आते हैं, मान लो सरकार ने से सपोज डैट अभी 2.5 लाख रुपए फिक्स कर रखा है कि अगर आप पूरे साल में, पूरे वर्ष में 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो आपको अपना रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर इसके नीचे हो, 2.5 लाख से नीचे हो, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप पैसे कमाते हो तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना होगा। पहला केस। दूसरा केस होता है कि अगर किसी व्यक्ति, मान लो आप व्यापार करते हो या सैलरी कमाते हो, दोनों में से कोई एक काम कर रहे हैं या फिर तीसरा भी कोई काम कर रहा है, तो अगर आपका किसी व्यक्ति ने, या तो आपके एम्प्लॉयर ने या फिर जहाँ से आप व्यापार करते हो, जहाँ से आपने सामान परचेज किया या जिसको आपने बेचा है, उसने अगर आपका टीडीएस काट रखा है, तो टीडीएस के केस में बशर्ते आपका एग्जम्पशन लिमिट से कम, आपने 2.5 लाख रुपए से भी कम प्रॉफिट कमाया है, लेकिन अगर आपका टीडीएस काट रखा है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तीसरा क्या होता है कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में भी आपको क्या है कि आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता। तो ये 3 केसेस थे जहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना मैंडेटरी है। अब मैं आता हूँ इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करने के बेनिफिट्स। दोस्तों, सबसे पहला बात, अगर हम पैसा कमाते हैं तो उस पैसे का एक सोर्स होता है और हम चाहते हैं कि जब हम पैसा कमाएं तो वो एक कैपिटल जनरेशन होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कल जाकर के अगर कोई आप हैवी इन्वेस्टमेंट कहीं पे करते हैं, कहीं पे भी अगर आप हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आकर के पूछेगी कि भैया ये इतना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये पैसे आए कहाँ से, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर मैं हर साल रिटर्न फाइल करता था और इतना 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 जुट के मेरा एक बल्क में अमाउंट हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपका कैपिटल जनरेशन होता है, आपका कैपिटल बनता चला जाएगा। सपोज डैट आपने पिछले 5 वर्षों से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हर बार आप नील का ही फाइल करते हो। मान लो सपोज डैट कि आप हर साल 4 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20 लाख रुपए की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, आपका कैपिटल जनरेशन हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ी बात है। जब आप 20 लाख रुपए को दोबारा कहीं इस्तेमाल करोगे तो वो बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों, हम दूसरा बेनिफिट पे आते हैं। आजकल कोई भी व्यक्ति अगर पैसा कमाता है तो उसका सबसे बड़ा सपना होता है सर अपना घर का, कि एक अपना घर हो, या फिर उनको लगता है कि उनके पास में एक क्रेडिट कार्ड हो, या वो चाहते हैं कि कोई पर्सनल लोन हो, या चाहते हैं व्हीकल लोन हो। सर, आप किसी भी प्रकार का लोन विदाउट इनकम टैक्स नहीं ले सकते। हाँ, एक केस है इसमें, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो फॉर्म 16 से वो आपके प्रूफ देख लेंगे इनकम का। लेकिन अगर आप व्यापारी हो तो व्यापारी होने के बाद आपको प्रूफ क्या है इनकम का कि आप पैसे कमा रहे हो, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना होगा, तभी जाकर के वो किसी भी प्रकार के आपको लोन देंगे और किसी भी प्रकार का आपको क्रेडिट कार्ड या इशू करेंगे। दूसरा हो गया। तीसरे पे आते हैं दोस्त, हम क्या करते हैं, मान लो नौकरी के लिए या फिर हमें किसी व्यापार के लिए अगर अपने देश से बाहर अब्रॉड जाना हो, किसी फॉरेन कंट्री जाना हो, तो हमें क्या होता है, कुछ कंट्रियों को छोड़ करके हमें वहाँ पे वीज़ा लगवाना होता है। तो मेरे दोस्त, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए रहेंगे, तो आपको वीज़ा अप्रूवल में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक तीसरा बेनिफिट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। चौथा है दोस्त कैपिटल लॉस। बोलोगे कैपिटल लॉस क्या होता है? दोस्त, क्या होता है, कई बार हम म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं या शेयर में ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ क्या होता है, हमें किसी वर्ष लॉस हो जाता है। जैसे मान लो इस वर्ष हमने 50,000 रुपये का शेयर परचेज किया, ठीक है, और वो जब मैंने उसको बेचा तो वो क्या हुआ कि वो 30,000 रुपये का ही बिका। तो 20,000 रुपये का जो कैपिटल लॉस हमारा हो गया, अगर हम रिटर्न फाइल में दिखा देंगे कि ये हमारा कैपिटल लॉस है और अगले वर्ष वही शेयर 50,000 रुपये का मैंने खरीदा था और 70,000 रुपये में मैंने बेच दिया, तो 20,000 रुपये की प्रॉफिट हुई। उस प्रॉफिट पे हमें टैक्स देना होता, लेकिन उस समय आपको ये 20,000 रुपये जो लॉस हुई थी वो सेटअप हो जाएगी पिछले वर्ष वाली, और आपको 1 रुपये का भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये चौथा बेनिफिट हो गया। अब आते हैं 5वें बेनिफिट पर। कभी भी आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो बड़ा ट्रांजैक्शन करने वक्त में आपको बहुत ही समस्या आने वाला है।
तो ये आपका 5वां बेनिफिट हो गया। दोस्तों अब हम आते हैं 6ठे बेनिफिट में। कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट के टेंडर भरते हैं या वो चाहते हैं कि आगे चल करके उनको गवर्नमेंट का टेंडर प्राप्त हो। तो दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट का टेंडर लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट ने कई ऐसे टेंडरों में लगा रखा है जहां पे आपसे वो 5 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे, कहीं पे 3 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मांगेंगे। तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो समय से तो आप उस टेंडरों को नहीं भर सकते हो और वो व्यापार आपके पास में नहीं आएगा। तो ये 6ठा बेनिफिट आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का हो गया। आजकल तो सबसे बड़ी, मैं 7वां बेनिफिट के बारे में आपको बता रहा हूं, आपको आश्चर्य लगेगा सुन करके। आजकल आप एक बड़े अमाउंट का अगर इंश्योरेंस अपना करवाना चाहता हो, मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कोई कन्वेंशनल इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप टर्म इंश्योरेंस बहुत बड़े अमाउंट का लेना चाहते हो, सपोज दैट 1 करोड़ रुपए का या 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का लेना चाहते हो, तो विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न आपको टर्म इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा बड़े अमाउंट का, क्योंकि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से आपके स्टेटस को जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को सेहतमंद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, आप इतना पैसा कमाते हैं कि नहीं कमा पाते हैं कि आप अपने आप को सेहतमंद रख पाते हैं। तो ये हो गया आपका 8वां। 9वां हो गया आपका जो बेनिफिट है वो है आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को यूज कर सकते हो। कई ऐसे जगह होते हैं जहां पे जैसे आधार कार्ड में आपको चेंजिंग करवाना हो, पैन कार्ड में चेंजिंग करवाना हो, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखा है उसमें जो आपने एड्रेस डाल रखा है उस एड्रेस को आप एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आप इसे यूज कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बढ़िया बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, 10वां बेनिफिट, जिसके लिए बेसिकली हर व्यक्ति रिटर्न फाइल करता है और ज़्यादा व्यक्ति इसके लिए रिटर्न फाइल करते हैं। मैं एक टैक्स प्रोफेशनल हूँ, कई सारे लोग हमारे पास में आते हैं कि सर रिफंड लेना है, रिफंड लेना। तो दोस्तों ये रिफंड क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, सैलरी कमा रहे होते हैं या कहीं व्यापार कर रहे होते हैं, तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है उस एम्प्लॉयर के द्वारा या फिर वो जो आपके जिसको आपने सेल किया है उनके द्वारा। तो वो टीडीएस जो काट लेता है, वो टीडीएस क्या करता है आपके अकाउंट्स में आपके पैन नंबर पे डाल देता है। जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तब तक आप अपना एक्सेस टीडीएस जो है, मान लो आप सपोज डेट कि आपका 1 लाख रुपए का टीडीएस कटा हुआ है और रिटर्न फाइल करने वक्त में आपने पाया कि नहीं, आपने जो इनकम कमाया उस पर मात्र 80,000 रुपए का टैक्सेस बनेगा गवर्नमेंट का, तो जो 20,000 रुपए का रिफंड लेना है ये भी आपको तभी मिलेगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये 10 बेनिफिट हैं दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। मैंने 2 चीज़ आपको बता दिया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किसे करना चाहिए, दूसरा बता दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 10 बेनिफिट क्या है, और सबसे बड़ा चीज़ जो नुकसान क्या है। तो ये 10 बेनिफिट जो है यही आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को गौर रखिएगा। और हमारे इस सीरीज़ का और भी कई सारे वीडियो आएगा, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिए। और हमारे वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।